अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे CSS ट्यूटोरियल के बारे में। आपको कुछ गाइडलाइन देंगे CSS के बारे में। काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जिनका क्वेश्चन ये होता है कि सर, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि जो हमारा CSS का सिलेबस है या CSS को पास करने की सबसे आसान ट्रिक जो है वो क्या है। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि FPSC जो कि अदारा है जो हमारा ये पेपर जो CSS का है वो कंडक्ट करते हैं, उनका एक क्राइटेरिया होता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपने MPT टेस्ट जो है वो क्लियर करना होता है। MPT टेस्ट के बाद आपने CSS का जो एग्ज़ाम होता है वो क्लियर करना होता है। क्वालिफाई करने के बाद आपको एक अच्छे पोस्ट पर हायर किया जाता है। और ब्यूरोक्रेसी जो आप जानते हैं डियर स्टूडेंट के ये रीढ़ की हड्डी की मानद होती है, तो इसलिए ये अदारे जो होते हैं ये हाई लेवल पर काम करते हैं। ठीक है जी, और इनका क्राइटेरिया भी वैसे ही होता है। चलते हैं, सबसे पहले आज हम बात करेंगे आपको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में आपको बताएंगे। इनकी कुछ डिटेल्स के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो डियर स्टूडेंट, आप सबसे पहले ये जानें कि इनका क्राइटेरिया क्या है जी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जब हम इनकी वेबसाइट पे जाते हैं जी, तो ये हमें अपना सारा क्राइटेरिया जो है वो बताते हैं कि हमें ये चीज़ें जो हैं वो रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आप सब स्टूडेंट ये नोट फरमा लें कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये है कि स्क्रीनिंग टेस्ट जो MPT टेस्ट है वो 14 से 15 सितंबर तक के लिए कैंसिल किया जा रहा है। ठीक है, और ये जो टेस्ट है स्क्रीनिंग टेस्ट ये 15 स्केल से नीचे के अफसरान के लिए है। ठीक है जी, ये नोट था उनका। चलें अब चलते हैं वेबसाइट की तरफ। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप अगर आते हैं तो ये आपको बताते हैं कि यहाँ पे हमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो कैंसलेशन ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके बाद नोट्स ऑफ इन्विटेशंस, उसके बाद नोट्स फॉर इन्वेशंस फॉर एप्लीकेशंस, चेंज फॉर सेंटर्स जनरल रिक्वायरमेंट, उसके बाद टाइम टेबल। यानी कि हमें FPSC जो है वो अपना टाइम टेबल भी बताते हैं कि आप इस टाइम टेबल पे रह के अपना ये क्राइटेरिया जो हमारा वो पूरा कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद कैंडिडेट के लिए इन्फॉर्मेशन होती है कि आपका जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू की लिस्ट जो लगती है, आगे 3rd नंबर पे अप्लाई ऑनलाइन आपने किस तरह करना है, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट जो उनकी होती है वो GR रिज़ल्ट जो होता है, उसके बाद CSS जो रिज़ल्ट होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। ठीक है जी। इनके होम पेज पे जब आप जाते हैं सर्च करते हैं तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो वो दोबारा ही चीज़ें आ गई। उसके बाद अगर आप अबाउट FPSC देखना चाहते हैं, पब्लिकेशन देखना चाहते हैं या डाउनलोड उनका फॉर्म करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इसके ऊपर ये ऑप्शन है, ये आप यहाँ से जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद इनके नोट्स जो होते हैं जी, उनके बारे में आपको ये डिस्कस किया जाता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट जो टेंडर्स होते हैं, ठीक है जी, ये इन्हीं चीज़ों का सारा आपको ये सारी डिटेल इन चीज़ों की बताइए। ये इनकी सर्विस जनरल रिक्वायरमेंट जो होती है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ज़रा। इसके बाद इंट्रोडक्शन है, आपकी एडवर्टाइजमेंट है, एग्जामिनेशन है और रिजल्ट है। ये चारों जो हैं वो मेजर चीज़ें हैं और ये जनरली ये चारों चीज़ें ही हम भी पॉइंट करते हैं, जैसा कि आप करते हैं कि जी सबसे पहले स्टडी करनी है, उसके बाद पेपर देना है, उसके बाद जनाब आपका रिज़ल्ट होगा, उसके बाद आप हायर होंगे। ठीक है, आगे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो है CSS, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन होता है एज़ पर CSS रूल 2019। उसके बाद रूल एंड सिलेबस जो होता है वो आपको यहाँ पे बताया जाता है। उसके बाद MPT एग्ज़ाम जो होता है, जिसको हम स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहते हैं, वो रिटन एग्ज़ाम के बारे में, साइकोलॉजी असेसमेंट एंड वाइवा नोट्स जो होता है, उसके बाद रिज़ल्ट के बारे में आपको बताया जाता है। ठीक है जी। और उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट फॉर ट्रांसफ़र बाई जो चीज़ें आगे रिक्वायरमेंट होती हैं वो भी आपको होती हैं। और लास्ट पे आपको कैंडिडेट को जो गाइडलाइन दी जाती है वो जनरल इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट, CSS रूल्स एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक हो गया जी। ये चीज़ें जो होती हैं ये FPSC की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती हैं। ठीक है, आप यहाँ से जाके स्टूडेंट FPSC की वेबसाइट पे जाके अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकता है
उसी सिलेबस के हिसाब से ही अगर आप चलते हैं, एज़ पर रूल आप चलते हैं, आपको लंबी चौड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट रिक्वायरमेंट जिन चीज़ों की होती हैं वो आपको FPSC पहले ही बता चुका होता है। ठीक है जी, तो आप उन्हीं चीज़ों को लेकर चलें, आपको ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ पे आप जाएंगे डाउनलोड के ऑप्शन पे, यहाँ पे डियर स्टूडेंट ये आप इनका चलान फॉर्म है, रिक्वायरमेंट BS 16 एंड अबव, यानी कि 17 ग्रेड। जिस तरह आप ASAC भर्ती होते हैं, ASP पुलिस में या किसी भी अदारे में 17 ग्रेड पे जाते हैं। उसके बाद जनरल रिक्वायरमेंट बायोडाटा आपका होता है फॉर्म में। उसके बाद DPC फॉर्म ऑफ पर्सन इन गवर्नमेंट सर्विसेज। उसके बाद CSS चलान फॉर्म होता है, सर्टिफिकेट कोटा होता है जी, और फॉर्मेट होता है ऑफ एक्सपीरियंस। उसके बाद रिक्वायरमेंट पोस्ट होती है, और उसके बाद फॉर्मेट सर्टिफिकेट होता है जी। ठीक है जी, इसके बाद होम पेज पे जाएं अगर, उसके बाद कॉन्टैक्ट करें अगर, तो कॉन्टैक्ट पे आप जाके FPSC की ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद पब्लिक इन्फॉर्मेशन, आप ऑफिसर से बात कर सकते हैं, और उसके बाद आपकी जो सजेशन होगी वो आपको बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपको अगर आपने किसी भी लंबे चौड़े अगर आपको नहीं पता या आप ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये हमारा जो पेज है, यूट्यूब चैनल भी है, इसको लाजमी लाइक शेयर एंड फॉलो कीजिएगा। हम ऑलरेडी अदर जो वर्ल्ड CSS है और उसके अलावा नोवा नेशनल ऑफिसर अकेडमी जो है उनके साथ मिल के काम कर रहे हैं, और ये पर्सनली चैनल है जो हम एज़ रिक्वायरमेंट रखते हुए, साबिक जो चीज़ें हैं उनको सामने रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए आपको ये बताते हैं। तो काइंडली आप इन चीज़ों को नोट फरमा लें कि ये जो चीज़ें हैं, जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट FPSC आपसे डिमांड करता है, इससे ज़्यादा लंबी चौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, और आपने इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है, और इसके बाद आपका इंशाल्लाह अल्लाह को हामी नासर हो और आप इसको पास कर सकते हैं। ओके जी, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो।